हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं इस चैनल पे वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मैंने स्किप कर दिया था। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, बट द पॉइंट इज़ दैट कि आज मुझे ज़रूरी लग रहा है, तो वी शुड रेज आवर वॉइसेस। हो सकता है बहुत से इंसानों को पता ही नहीं होगा हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, कौन सोनम वांग चुका है, क्या हंगर स्ट्राइक है। तो इसमें इंसानों की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी और हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आर मीडिया आर न्यूज़ पेपर्स आर नॉट कवरिंग दिस। हमारी नेशनल कैपिटल में ये हंगर स्ट्राइक हो रहा है, एक रिनाउंड पर्सनैलिटी ये हंगर स्ट्राइक कर रही है एंड इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। अब सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक क्या ही किया उन्होंने? बस एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना दिया लद्दाख में, जिससे पूरे लद्दाख की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 50,000 सोल्जर्स के लिए उन्होंने एक टेंट्स बना दिए, हीटेड टेंट्स बना दिए बिना फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किए। क्या होता है, हमारे सोल्जर्स को कम ठंड लगेगी। एक ऐसे स्कूल्स बना दिए उन्होंने जहाँ बच्चों को लूजर्स ना फील हो, जहाँ उन्हें डम ना फील करवाया जाए। 3 इडियट्स याद आया कुछ? यस, 3 इडियट्स में जो स्कूल्स दिखाए गए थे, आमिर खान ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, और ऑलमोस्ट हर इंसान की, हर स्टूडेंट की एटलीस्ट 3 इडियट्स एक बहुत फेवरेट मूवी थी, जिसको हमने कल्ट फेवरेट मूवी बना लिया था। रीज़न वो, आमिर खान के कैरेक्टर ने एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन किया था, चैलेंज किया था, एंड वी लाइक्ड अबाउट इट बिकॉज सम हाउ एवरी स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस एजुकेशन सिस्टम। मैंने भी अपने टाइम पे नीट की प्रिपरेशन की थी, आज मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, वो ये मेंटल बर्डन फील कर सकता है कि आप एक एग्ज़ाम को अपना सब कुछ दे देते हो, अपनी मेंटल हेल्थ दाव पे लगा देते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो। किस लिए? कि 1 साल बाद आप एग्ज़ाम दोगे और 1 साल बाद आपको पता चलेगा पेपर लीक हो चुका है, या फिर आपको पता चले इससे भी वर्स कि डमी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, या फिर इससे भी ज़्यादा वर्स कि आपको पता चले ये तो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है। तो थिंक अबाउट इट गाइज, कि आपको अगर कल ये लगे, हम ये सोचें कि यार आजकल के ना डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो याद करना कि डॉक्टर्स अच्छे क्यों नहीं हैं, प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई थी, हमें कब क्वेश्चन करना चाहिए था। क्योंकि ये होगा ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर एग्ज़ाम में फंस गए हुआ, पता चल गया पेपर लीक है, तो एग्ज़ाम को कैंसिल कर देंगे। और अगर नहीं पता चला तो ऐसे डॉक्टर्स बनेंगे डॉक्टर जिन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, जिन्होंने ये भी नहीं पता एग्जामिनेशन हॉल में भी वो कभी गए थे। तो आप सोचो हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्या हमें ये सब चाहिए? हमें ये नहीं चाहिए कि हमें अच्छे डॉक्टर्स मिले, इंजीनियर्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, या बस हमें ये चाहिए कि ठीक है जो हो रहा है चंगा सी? नहीं, वी शुड थिंक अबाउट दिस। अगर एक इंसान, सोनम वांगचुक, हमारे लिए आवाज़ रेज कर रहे हैं, हम हमारी वॉइस रेज नहीं कर रहे, वो हमारे बिहाफ पे कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें ये तो नहीं बोलना चाहिए दैट ही इज़ एंटी बीजेपी, एंटी बीजेपी। और अगर हम में से कोई भी ये सोच रहा है दैट ही इज़ एंटी गवर्नमेंट और एंटी बीजेपी, तो गाइज थिंक अबाउट वेयर वी आर गोइंग एज ए कंट्री। हमें सबसे पहले हमसे सवाल करना होगा। और बात करते हैं जिनसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। अब प्रधान जी के भी कुछ गुण गा लेते हैं। उन्होंने क्या किया? उनके 5 साल के टेन्योर में 7 मेजर पेपर लीक्स हुए, वेदर इट्स नीट यूजी, वेदर इट्स जेईई मेंस, वेदर इट्स यूजीसी नेट। इतने बड़े एग्जाम्स लीक हुए हैं, आप ये समझ लो ऑलमोस्ट हर 8 से 9 महीने में एक सिक्योरिटी, एक पेपर ब्रीच हुआ है। किस लिए? उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि दैट गवर्नमेंट होल्ड्स अकाउंटेबिलिटी, और वही अकाउंटेबिलिटी सोनम वांगचुक मांग रहे हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि वो इंसान जो हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनका क्या पर्सनल मोटिव है। वो सिंपल ये चाहते हैं दैट एजुकेशन सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो एंड एवरी स्टूडेंट डिजर्व दिस। इट्स नॉट अ बिग डील। उसके अलावा वो उनकी 6th हंगर स्ट्राइक है, जो वो एक सिंपल बात बोल रहे हैं कि लद्दाख को इकोलॉजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। एक छोटा बच्चा भी ये बात समझ सकता है कि अगर हम हिमालयाज़ को डेवलपमेंट के नाम पे डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उससे सिर्फ लद्दाख या हिमालयाज़ नहीं, पूरा देश सफ़र करेगा। क्या हम गाइस इतने इम्यून हो चुके हैं? डेली हेडलाइंस में गलत गलत न्यूज़ पढ़ के या फिर कुछ भी ऐसा मेजर देख के हम इतना इम्यून खुद को कर लिया है कि हमें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि हमें बस ये फ़र्क पड़ता है कि हिंदू मुस्लिम होगा जब भी हमें फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस थिंक अबाउट इट।